बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोटी सीरीज़ में आज हमारा 12th पार्ट है, यानी कि अभी तक मैंने आपको 12 तरह की रोटियां बनाना सिखाया है और अभी और तरह की रोटियां आएंगी। और हर एक रोटी में आप ईमानदारी से बताइए, अगर आप अभी तक हमारे वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो बताइए, हर रोटी एकदम डिफरेंट मेथड से और एकदम अलग तरह से बनाई गई है और बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक मेथड से बनाई गई है। तो हमारी सीरीज़ जारी रहेंगी अलग अलग चीज़ों की। वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, आप सबसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चटनी सीरीज़ के बाद हमारी ये जो रोटी की सीरीज़ चल रही है, देखिए आज हमने आपको नान बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी नान बनकर तैयार हुई हैं, बहुत आसान तरह से। हम आपको इसमें प्लेन नान, साथ में बटर की नान, हरा धनिया की नान, हरा धनिया तिल की नान और गार्लिक नान बनाना सिखाएंगे। तो एक ही मेथड से अलग अलग आपको ये बनाना दिखाएंगे हम। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर प्लीज़ स्किप किए बिना देखा करिए। टिप्स और ट्रिक्स हम आपको बताते रहते हैं, साथ में पूरा एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक मेथड बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से इन चीज़ों को घर में बना सकें और सबको खुश कर सकें और अपने आप भी सेटिस्फाई हों खुद से चीज़ें करके। तो कुकिंग भी बहुत एक परफेक्शन का काम है, जिसके लिए हमें ज़रूरी कि हम उसे अच्छे से करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा बाउल ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए नॉर्मल वाटर। गर्मी है तो सर्दी है तो यहाँ पर थोड़ा गुनगुना पानी आप डालेंगे। ये सब टिप्स हम आपको बताते चलते हैं। अब इसमें हम डालेंगे शुगर और उसके बाद में डाल देंगे ड्राई ईस्ट। पुराने ज़माने में क्या होता था, आटे का ही खमीर तैयार होता था और उसी से ही बनाई जाती थी नान। उसके बाद में बेकिंग पाउडर चलने लगा और अब टाइम है ड्राई यीस्ट का। तो देखिए, इसे एक्टिव करने के लिए हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। अब इधर हम लेंगे गेहूं का आटा। एकदम हेल्दी नान बनाएंगे, इसलिए लेंगे गेहूं का आटा और थोड़ा सा उसमें लचक पैदा करने के लिए यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा मैदा। कितनी कितनी क्वांटिटी जाएगी सब कैप्शन में आ रही है। अब हमने डाल दिया है इसमें नमक और तीनों चीज़ों को, यानी कि गेहूं के आटे को, मैदे को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वो क्या करते हैं ना बावर्ची, वो ये करते हैं कि इसी में ही ड्राई यीस्ट भी डाल देते हैं और सीधे ही आटा गूंद देते हैं, थोड़ा सा पतला, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा थिन। तो और उसके बाद में रोटियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं 10 मिनट रखने के बाद। तो उनका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। हम लोग घर में क्योंकि तवे वगैरह बनाते हैं, तंदूर वगैरह होते नहीं हैं, तो हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है चीज़ों में। बट खाने में और देखने में चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये तरीक़ा जो है ये भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा आसान तरीक़ा है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए, आटा गूंद लिया, बहुत टाइट नहीं गूंदना है, हल्का सा सॉफ्ट ही गूंदना है और इसको रख देना है आधे घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो आधा घंटा, सर्दियां हैं तो 1 घंटा रख दीजिए और या किसी गर्म जगह पर रख दीजिए, जैसे माइक्रोवेव या अवन के अंदर। आपने देखा, मैंने इसीलिए कांच के बर्तन में बनाया, इसको रखा है। आपने देखा कैसी जाली पड़ गई है। बस ऐसा ही आटा हमें चाहिए, सॉफ्ट। अब देखिए, तवा है लोहे का, लोहे के तवे में बनाना है, नॉन स्टिक यूज़ नहीं करना है। यह है कढ़ाई, इन दोनों पे ही हम आपको बनाना दिखाएंगे। भगोने वगैरह में जो दिखाए जाते हैं कुकर में, उसमें देखिए बिल्कुल नन्ही नन्ही टिक्कियाँ बनती हैं, ना कि नान। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी भगोना या कुकर यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ी बड़ी नान बनाएंगे जैसी होना चाहिए। तो नान के लिए ज़ाहिर है पेड़ा भी बड़ा होगा, क्योंकि थोड़ी थिक भी होती है और बड़ी भी होती है। हम सब ने नान खाई है और हम सब जानते हैं कैसी होना चाहिए। तो बड़े बड़े पेड़े काट लेंगे, थोड़े इकट्ठा सारे पेड़े नहीं काटेंगे। अगर आप इकट्ठा पेड़े बना के रखें तो फिर आप उसको ढक दें। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्लेन नान। तो इसको पूरी बेल लेंगे, पूरी से मतलब पूरा जितनी बड़ी होती है उतना बेल के तैयार करेंगे। जब हम इसे तवे पे डालेंगे तब देखिए फूलेगी। अभी इसकी थिकनेस इतनी रहेगी, अब ये मोटी हो जाएगी। जब हम तवे पे डालेंगे तो खमीर की वजह से मोटाई पकड़ लेगी और फूल के सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए इस टाइप की एक गद्दी,
जो कि कपड़े से बनाई जाती है। अंदर टॉवल्स वगैरह भर दीजिए छोटी छोटी और ऊपर एक कपड़ा लगा के इसको इस तरह से बना लीजिए। गद्दी के ऊपर जैसे बावर्ची या कुक रखते हैं डाल लीजिए नान को और किसी ब्रश वगैरह की हेल्प से आप इसके ऊपर पानी लगाइए। हाथ का यूज़ मत कीजिएगा, ये एक टिप है। हाथ आप लगाएंगे तो आपके हाथ गीले होंगे, फिर नेक्स्ट रोटी आपको बेलने में प्रॉब्लम आएगी। तो किसी चीज़ से या ब्रश से ही आप लगाएं। अब बारी है तवे को चेक करने की, परफेक्ट गर्म है या नहीं। हाई फ्लेम पर एकदम तवा तेज़ गर्म कीजिए। रोटी डालना हो लो कीजिए और रोटी डालिए। 10 से 12 सेकंड वेट करिए। तो 10-12 सेकंड लो फ्लेम पर ये पड़ी रहेगी क्योंकि ये तंदूर नहीं है, हम बना रहे हैं तवे पे। तो थोड़ा सा फ़र्क है चीज़ों में, बस खाने में और देखने में सेम होगी। तो देखिए अब इसको हम पलटेंगे, बट गैस को हम करेंगे मीडियम। अगर आपका बर्नर छोटा हो तो आप गैस को फुल कर दें, बट मेरा बर्नर थोड़ा ही बड़ा है तो इसको हमने मीडियम रखा है, जिससे कि नान सही से पक भी जाए और जले भी ना। चारों तरफ घुमाते हुए हम नान तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से सिक गई है, बिल्कुल नान के जैसी फूली फूली, पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब बारी हमारी आएगी प्लेन नान। तो ये हो गई। अब हम आपको दिखाएंगे हरे धनिए और तिल की नान, जिसके लिए हम रोटी आधी बेलेंगे। उसके बाद में हम हरा धनिया तिल डालेंगे, उसके बाद में पूरी रोटी यानी पूरी नान बेल के तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तिल डाल दिए। आप चाहें तो कलौंजी या फिर सफ़ेद वाले तिल भी डाल सकते हैं। अब इसे बेल लेंगे। बाद में क्यों बेलते हैं? जिससे कि हरा धनिया तिल वगैरह अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। अब वापस से गद्दी के ऊपर डालेंगे उल्टा करके, पानी लगाएंगे और तवे पे इसको डाल देंगे। कुछ सेकंड का वेट करेंगे लो फ्लेम पर करके, फिर फ्लेम बढ़ाएंगे और हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे घुमा घुमा कर। कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं। इसका मतलब है ख़मीर बिल्कुल परफेक्ट उठा है, जैसा उठना चाहिए। अगर आपका ख़मीर ज़्यादा उठ जाएगा तो बबल्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, रोटी फटने लगेगी, आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। साथ में उसमें खट्टापन भी पैदा हो जाएगा आपकी नान के अंदर। तो देखिए हर चीज़ की एक क्वांटिटी और एक तरीक़ा होता है बनाने का, तभी आप उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। अब देखिए सिकने के बाद ये नान बिल्कुल परफेक्ट है ना, हरे धनिया और तिल की। तो ये भी दोनों तरफ से हम आपको दिखाते हैं कितनी परफेक्ट सिकी हुई है और बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए अब दिखाएंगे हम आपको गार्लिक नान। इसके ऊपर भी आप बटर वगैरह लगा सकते हैं, देसी घी या बटर। तो अब हम आपको दिखाएंगे एक और में। देखिए मैंने हरे धनिया की तैयार कर ली, कितनी परफेक्ट है। और चलिए अब गार्लिक नान दिखाएंगे, जिसके लिए गार्लिक एकदम बारीक बारीक काट लेंगे, एकदम इस तरह से। चाहे तो आप कुचल भी सकते हैं उसको, बट इस तरह से डाल लें तो ये पूरा फ्लेवर आता है और देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बारीक हरा धनिया डालेंगे। तिल अवॉइड भी कर सकते हैं आप, या वाइट तिल डाल लें। तो हमने थोड़े तिल भी डाल दिए हैं और अब इसको पूरा बेलेंगे। अगर आपको लगे कि जैसे मैंने थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़क दिया है, जिससे कि लहसुन की चिपचिपाहट न लगे, ठीक से बिल जाए। पीछे से वापस से पानी लगाएंगे और तवे के ऊपर डालेंगे और उसी प्रोसेस के साथ में हम इसको भी सेक लेंगे। बनने के बाद दिखाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। एक साइड सेकने के बाद दूसरी साइड भी सेकेंगे घुमा घुमा के तवे को इस तरह से। नीचे से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि नीचे से ठीक से कैमरा जा नहीं पा रहा है। अब देखिए हमारी गार्लिक नान, ये भी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। हर एक नान बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो मैंने काफ़ी सारी बनाई, बट आपको एक एक करके दिखा दिए। लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं कढ़ाई पे नान बनाना। तो कढ़ाई के लिए एकदम हाई फ्लेम रख के इसको गर्म कर लीजिएगा, चेक करिएगा तभी डालिएगा, क्योंकि कढ़ाई गहरी होती है और देर में गर्म होती है। तो देखिए कितने अच्छे बबल्स आ गए, इसका मतलब है कढ़ाई एकदम परफेक्ट गर्म थी। फ्लेम को यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे और इस तरह से सेकेंगे। अगर आप हैंडल कर सकते हैं एक हाथ से तो आप इसको एक हाथ से इस तरह से घुमाते हुए सेक लीजिए, नहीं तो आप दोनों तरफ से कढ़ाई को पकड़ लीजिए और अच्छे से सेकिए। अब मैंने दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़ लिया है क्योंकि इसको चारों तरफ से घुमाना पड़ रहा है। अब देखिए हमारी ये नान कैसी बन के तैयार हुई है, बहुत ही परफेक्ट, यानी कि कढ़ाई पे भी बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे कि हमने पैन में बनाई हैं, तवे के ऊपर बनाई हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये भी।
चलिए अब हम आपको दिखाते हैं तैयार नान हमारी। इसके ऊपर आप बटर लगा लीजिए या फिर आप घी लगा लीजिए, और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। और ऐसे ही खाना है तो ऐसे ही खाइए। तो आप हर तरह से इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी ये नान बन के तैयार हुई हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर से कैसी इसमें जाली पड़ी है। तो चलिए एक पे हम आपको बटर भी लगा के दिखा देते हैं कि बटर लगने के बाद ये नान दिखने में कैसी लग रही है। थोड़ी चमक आ जाती है और टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है। बट जो लोग, देखिए पास से हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल वैसी मोटाई है और अंदर कैसी जाली है, फूली फूली, बहुत ही सॉफ्ट। देखिए इतनी बड़ी बड़ी नान कैसे मुट्ठी के अंदर आ गई हैं। ये इसकी सॉफ्टनेस की पहचान है। 2 दिन रख के आप खा लीजिए, इसका टेस्ट ख़त्म नहीं होगा, सॉफ्टनेस में कमी नहीं आएगी। बहुत ही टेस्टी नान है ये, हमारी गार्लिक नान है। ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।